बच्चों की जादुई दुनिया। आज की हमारी कहानी है शहजादी और 7 बौने। बहुत पहले एक जमाने में एक बादशाह और मलिका दूर दराज मुल्क पर हुकूमत करते थे। मलिका मेहरबान और बहुत प्यारी थी। तमाम लोग इससे मोहब्बत करते थे। मलिका की जिंदगी में बस एक ही दुख था और वो ये कि उसके पास कोई बच्चा नहीं था। सर्दियों के एक दिन मलिका अपनी खिड़की से बाहर गिरी हुई बर्फ को देख रही थी। सुई का काम कर रही थी। एक परिंदा खिड़की में उड़ता हुआ आकर बैठ गया, जिसने मलिका को चौंका दिया और उसने अपनी उंगली में सुई चुभो दी। खून का एक कतरा इसकी खिड़की के बाहर बर्फ पर गिरा। जब उसने बर्फ पर खून को देखा तो उसने अपने आप से कहा, काश मेरी एक बेटी होती जिसकी जिल्द बर्फ जैसी सफेद, होंठ खून की तरह सुर्ख और बाल आबनूस की तरह काले होते। इसके फौरन बाद मेहरबान मलिका की ख्वाहिश पूरी हो गई जब उसने एक बच्ची को जन्म दिया जिसकी जिल्द बर्फ की तरह सफेद, होंठ खून की तरह सुर्ख और बाल आबनूस की तरह काले थे। उन्होंने इस बच्ची का नाम शहजादी स्नो वाइट रखा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि स्नो वाइट को जन्म देने के बाद मलिका का इंतकाल हो गया। जल्द ही बादशाह ने एक नई औरत से शादी की जो खूबसूरत थी लेकिन साथ ही मगरूर और जालिम भी थी। उसने स्याह जादू का मुताला किया था और उसके पास एक जादुई आईना था जिससे वो पूछती थी कि सबसे खूबसूरत कौन है। हर बार जब ये सवाल पूछा जाता तो आईना एक ही जवाब देता, ऐ मलिका तू सबसे हसीन है। इससे मलिका बहुत खुश हुई क्योंकि वो जानती थी कि उसका जादुई आईना सच के सिवा कुछ नहीं बोल सकता। एक सुबह जब मलिका ने पूछा कि ऐ आईने सबसे खूबसूरत कौन है, तो आईने ने जवाब दिया, मेरी मलिका तुम भी हसीन हो, ये सच है, लेकिन स्नो वाइट आपसे भी ज्यादा खूबसूरत है। मलिका गुस्से में आ गई और अपने शिकारी को हुक्म दिया कि स्नो वाइट को मारने के लिए जंगल में ले जाए। इसने शिकारी से कहा कि सबूत के तौर पर स्नो वाइट के दिल के साथ वापस आ जाए। शिकारी स्नो वाइट को जंगल में ले गया, लेकिन उसने शहजादी को कत्ल नहीं किया। इसके बजाय उसने उसे जाने दिया और मलिका को जंगली जानवर का दिल लाया। स्नो वाइट अब अजीम जंगल में अकेली थी और वो नहीं जानती कि वो क्या करे। स्नो वाइट को डराते हुए दरख्त एक दूसरे से सरगोशी करते दिखाई दे रहे थे। स्नो वाइट को डराते हुए जो भागने लगी, वो जहाँ तक भाग सकती थी वो भागी और जैसे ही शाम होने को थी उसने एक छोटा सा घर देखा और आराम करने के लिए अंदर चली गई। घर के अंदर सब कुछ छोटा लेकिन साफ सुथरा था। एक छोटी सी मेज थी, सफेद दस्तरखान और 7 छोटी प्लेटें थी। दीवार के सामने 7 छोटे बिस्तर थे, सब एक लाइन में और लिहाफ से ढके हुए थे। क्योंकि वो बहुत भूखी थी, स्नो वाइट ने हर छोटी प्लेट में से कुछ सब्जियां और थोड़ी सी रोटी खाई और हर कप से थोड़ा सा दूध पिया। इसके बाद क्योंकि वो बहुत थकी हुई थी, वो एक छोटे से बिस्तर पर लेट गई और जल्द ही सो गई। अंधेरा होने के बाद घर के मालिकान वापस घर आ गए। वो 7 बौने थे जो पहाड़ों में सोने की तलाश के लिए गए हुए थे। जैसे ही वो घर में पहुँचे उन्होंने देखा कि वहाँ कोई मौजूद है, क्योंकि सब कुछ वैसा नहीं था जैसा कि उन्होंने छोड़ा था। उनमें से एक ने कहा, मेरी कुर्सी पर कौन बैठा है? दूसरे ने कहा, मेरी प्लेट से कौन खा रहा है? तीसरे ने कहा, मेरी रोटी कौन खा रहा है? चौथे ने कहा, मेरी सब्जियां कौन खा रहा है? पांचवें ने कहा, मेरे कांटे से कौन खा रहा है? छठा, मेरे प्याले से पी कौन रहा है? लेकिन सातवें ने बिस्तर की तरफ देखा तो वहाँ स्नो वाइट को सोते हुए पाया। 7 बौने सब दौड़ते हुए ऊपर आए और वो हैरानी से देखने लगे। उन्होंने अपनी 7 मोमबत्तियां लाई और स्नो वाइट पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा, ये बच्चा बहुत खूबसूरत है। वो बहुत खुश हुए कि उन्होंने उसे जगाया नहीं
और उसे अपने बिस्तर पर सोने दिया। अगली सुबह स्नो वाइट बेदार हुई और जब उसने 7 बोनों को देखा तो वो खौफजदा हो गई, लेकिन वो दोस्ताना थे। उन्होंने स्नो वाइट से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? स्नो वाइट ने कहा, मेरा नाम स्नो वाइट है। बोनो ने मजीद पूछा, आपको हमारे घर का रास्ता कैसे मिला? फिर उसने बताया कि इसकी सौतेली माँ ने इसे मारने की कोशिश की थी कि शिकारी ने इसकी जान बचाई और वो सारा दिन जंगल में भागती रही। आखिरकार इनके घर में आ गई। बोने थोड़ी देर आपस में बातें करते रहे और फिर कहने लगे, अगर तुम हमारे घर में रहना चाहती हो तो हमारे लिए खाना बनाओगी और बिस्तर बनाओगी और सिलाई करोगी तो हम सब तुम्हारे साथ हैं। स्नो वाइट ने कहा, हाँ ठीक है। स्नो वाइट बोनो के साथ खुशी से रहने लगी। हर सुबह वो सोने की तलाश में पहाड़ों में चले जाते और शाम को जब वो घर वापस आते थे तो स्नो वाइट ने इनका खाना तैयार किया होता और इनका घर साफ सुथरा था। दिन के वक्त लड़की अकेली रहती थी सिवाय जंगल के छोटे जानवरों के जिनके साथ वो अक्सर खेलती थी। अब मलका को यकीन था कि उसने स्नो वाइट का दिल खा लिया है। सिर्फ ये सोच सकती थी कि वो फिर से पहली और सबसे खूबसूरत औरत है। वो आईने के सामने आई और बोली, आईने, सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है? उसने जवाब दिया, तुम मेरी मलिका। लेकिन स्नो वाइट पहाड़ों से आगे 7 बोनों के साथ अब भी तुमसे 1000 गुना ज्यादा हसीन है। इसने मलिका को चौंका दिया क्योंकि वो जानती थी कि आईना झूठ नहीं बोलता। उसे एहसास हुआ कि शिकारी ने उसे धोखा दिया है और स्नो वाइट अभी तक जिंदा है। फिर उसने सोचा और दोबारा वो कैसे खुद को स्नो वाइट से छुटकारा दिला सकती है। आखिर इसने कुछ सोचा। वो अपने सबसे खुफिया कमरे में चली गई। किसी और को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी और इसने एक जहर आलूद सेब बनाया। बाहर से ही बहुत खूबसूरत था। जो भी इसे देखेगा वो इसे जरूर खाना चाहेगा, लेकिन जो कोई इसका थोड़ा सा टुकड़ा खा ले वो मर जाएगा। अपने चेहरे को रंगीन करते हुए उसने अपने आप को एक बूढ़ी औरत के रूप में धार लिया ताकि कोई उसे पहचान ना ले। बोनो के घर का सफर किया और दरवाजे पर दस्तक दी। स्नो वाइट ने अपना सर खिड़की से बाहर किया और कहा, मुझे किसी को अंदर नहीं जाने देना। 7 बोनों ने मुझे ऐसा करने से मना किया है। बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, मैं आपको सेब देने आई हूँ। स्नो वाइट ने कहा, नहीं, मैं अजनबियों से कुछ भी कबूल नहीं कर सकती। बूढ़ी औरत ने कहा, क्या तुम जहर से डरती हो? देखो, मैं सेब के 2 टुकड़े कर रही हूँ। तुम आधा खाओ और आधा मैं खाऊंगी। सेब को इस कदर फनकारी से बनाया था कि सिर्फ एक आधा ही जहर आलूद था। स्नो वाइट खूबसूरत सेब के लिए तरस रही थी और जब उसने देखा कि बेचने वाली औरत इसका कुछ हिस्सा खा रही है तो वो मजीद मज़ाहमत ना कर सकी और उसने अपना हाथ बाहर निकाला और जहर आलूद आधा सेब ले लिया। स्नो वाइट मुर्दा जमीन पर गिर गई। मलिका ने उसे बुरी नजरों से देखा, जोर से हंसी और कहा, बर्फ की तरह सफेद, खून की तरह सुर्ख, आबनूस लकड़ी की तरह स्याह, बोने तुम्हें कभी नहीं जगाएंगे। घर वापस आकर उसने अपने आईने से पूछा कि सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन? आईने ने जवाब दिया, तुम मेरी मलिका सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। तब इसके जालिम मन दिल को सुकून मिलता था। इस शाम जब बोने घर आए तो उन्होंने स्नो वाइट को जमीन पर पड़ा हुआ पाया। वो बिल्कुल सांस नहीं ले रही थी। वो मर चुकी थी। उन्होंने उसे ऊपर उठाया और तड़पती नजरों से उसे देखा। उन्होंने उससे बात की, उसे हिलाया और उस पर रोने लगे और कहने लगे, प्यारी बच्ची मर गई। उन्होंने उसे भूसे के बिस्तर पर लिटा दिया और साथों इसके पास बैठकर इसके लिए मातम करते रहे और 3 दिन तक रोते रहे। वो इसे दफन करने जा रहे थे लेकिन वो अब भी एक जिंदा इंसान की तरह ताज़ा नजर आ रही थी। बोनो ने कहा, हम इसे काली जमीन में दफन नहीं कर सकते। इनके पास शीशे का एक शफाफ ताबूत बना हुआ था।
इसलिए इसे हर तरफ से देखा जा सकता था। उन्होंने इसे अंदर बिठाया और इस पर सुनहरे हरूफ से इसका नाम लिखा और ये कि वो एक शहजादी थी। फिर उन्होंने ताबूत को बाहर एक पहाड़ पर रख दिया और इनमें से एक हमेशा इसके साथ रहता था और इसकी निगरानी करता था। ऐसा हुआ कि एक शहजादा इन जंगलों में दाखिल हुआ और बोनो के घर पर जा पहुंचा, जहां उसने रात के लिए पनाह मांगी। इसने पहाड़ पर ताबूत देखा जिसमें खूबसूरत स्नो वाइट थी। उसने सुनहरी हरूफ से इस पर लिखा हुआ पढ़ा। फिर इसने बोनो से कहा, ये ताबूत मुझे दे दो, तुम्हें इसके लिए जो चाहो मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन बोनो ने जवाब दिया, हम इसे दुनिया के तमाम सोने के बदले भी नहीं बेचेंगे। शहजादे ने कहा, फिर ये मुझे दे दो, क्योंकि मैं स्नो वाइट को देखे बगैर नहीं रह सकता। मैं इसकी इज्जत करूंगा और इसे अपनी सबसे प्यारी शख्सियत समझूंगा। जब वो इस तरह बोल रहा था, अच्छे बोनो को इस पर तरस आया और उन्होंने इसे ताबूत दे दिया। शहजादे ने अपने नौकरों को इसे अपने कंधों पर ले जाने के लिए कहा, लेकिन फिर यूं हुआ, इनमें से एक को ठोकर लगी और स्नो वाइट के गले से जहर आलूद सेब का टुकड़ा निकल गया, जिसकी वजह से वो मर गई थी। कुछ ही देर बाद उसने आंखें खोली, अपने ताबूत से ढक्कन उठाया, उठकर बैठ गई और दोबारा जिंदा हो गई और बोली, आसमान कितना अच्छा है, मैं कहाँ हूँ? शहजादे ने खुशी से कहा, तुम मेरे साथ हो। उसने उसे बताया कि क्या हुआ था और फिर कहा, मैं तुमसे दुनिया की हर चीज से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। मेरे साथ मेरे बाप के किले में चलो, तुम मेरी बीवी बन जाओ। और वो इसके साथ चली गई। इनकी शादी बड़ी शान शौकत के साथ तय की गई थी। स्नो वाइट की शरीर सौतेली माँ को दावत में मदऊ किया गया था। जब उसने अपने आप को अपने सबसे खूबसूरत लिबास में सजा लिया तो वो अपने आईने के सामने खड़ी हुई और कहा, आईने, सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है? आईने ने जवाब दिया, तुम मेरी मलिका। ये सच है, लेकिन नौजवान मलिका तुमसे 1000 गुना ज्यादा हसीन है। ये ना जानती हुए कि ये नई मलिका वाकई इसकी सौतेली बेटी थी, वो शादी में पहुंची और जब उसे हकीकत का इल्म हुआ तो उसका दिल शदीद तरीन खौफ से भर गया। इसके बाद बुरी मलिका को हमेशा के लिए मुल्क से निकाल दिया गया और शहजादा और स्नो वाइट खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों की जादुई दुनिया।